हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो। अपन आज चालू करने वाले हैं प्लानिंग की प्रोसेस। ठीक, तो देखो ध्यान से देखना प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है। देखो सबसे पहले तुम कोई भी अगर प्लान करते हो, ठीक, तो भाई तुम प्लानिंग किसके लिए कर रहे हो पहले तो वो डिसाइड करोगे। ठीक है, जैसे मान लो भाई अपन लोगों को गोवा जाना है। ठीक है, अभी अपन ने फर्स्ट वीडियो में प्लान करा था। ठीक, तो भैया अपन लोगों को गोवा जाना है, तो सबसे पहला अपना उद्देश्य क्या है, गोवा जाना है। कहाँ जाना है, गोवा जाना है। देन इसका भैया हम क्या करते हैं, कुछ डेवलपिंग प्लानिंग प्रमाइसेस। देखो इसका मतलब ये होता है पहले जो हमने गलतियां करी है, ठीक, उनसे हम सीख कर बोलते हैं कि अब ये वाली गलतियां आगे नहीं करनी। या फिर ऐसा बोल सकते हो भाई कुछ हम एजम्पशंस मान के चलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे इन बेसिस पर हमको क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। ठीक, देन इसका भैया जैसे कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं कि यार भाई सबकी छुट्टियों का ध्यान रखना है कि यार कौन की छुट्टी कब रहेगी। ठीक, तो ये कुछ बेसिस होते हैं। देन इसका भैया आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब भैया गोवा जाने के लिए तुम किन किन तरीकों से जा सकते हो। ठीक है, अगर तुमको गोवा जाना है तो भाई कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे भैया तुम जा सकते हो। ठीक, तो वो तुमको भी अल्टरनेटिव्स के करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। ठीक, तुम बस से जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, जिससे भी जानो तुम उससे जा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक, बट उसमें एक मिनट, उसके बाद तुम भैया सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनते हो। क्या भैया, सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनते हो कि यार फ्लाइट से आएंगे, शायद से ज्यादा कॉस्टली पड़ जाए, तो कुछ लोग शायद से ना अफोर्ड करें, तो एक काम करो अच्छा कार से चलेंगे यार, ये भी थोड़ा सा ज्यादा महंगा पड़ जाएगा क्योंकि पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह भरवाना पड़ेगा। देन यार ट्रेन से चलते हैं, मस्त सबका साथ भी मिल जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक भी पड़ जाएगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। ठीक, तो भैया तुमने एसी की फर्स्ट क्लास बुक करी और खत्म बात। देन इसका भैया सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। पहले तो तुमने क्या करा है, इसमें क्या करा था, इवेल्युएट करा था। क्या देखो हर चीज का क्या होता है, कुछ ना कुछ फायदा होता है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो तुमने सबको पहले इवेल्युएट कर लिया और फिर तुमने ट्रेन में चूज करना कब करा भैया, इस वाली स्टेप में, सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। देन इसका अब जब तुमने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ यार ट्रेन से जाएंगे, तो तुम क्या करोगे, उस प्लान को इंप्लीमेंट करोगे, लागू करोगे उस प्लान को। ठीक, तुम पूरी सारी चीजें पहले ही बुकिंग वगैरह सब करवाना कि भैया कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ तुमने पहले ही तय कर लिया। ठीक, इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया और फिर उसका ये क्या करते हो तुम लोग, टाइम टू टाइम फॉलो अप लेते रहते हो। ठीक है, कि भैया ट्रेन की टिकट बुक हो गई, हाँ भैया हो गई, कहीं उसमें तो नहीं है पेंडिंग वगैरह में, ये कहते अपना होटल वगैरह बुक हो गया नहीं हुआ, तो ये सब तुम क्या करते हो भैया, फॉलो अप करते रहते हो। फॉलो अप मतलब वापस से चेक करते रहना। ठीक, तो ये है भैया पूरी क्या भैया प्लानिंग की प्रोसेस। एक बार अपन खटाखट इसको देख लेते भाई क्या लिखा है। देखो सबसे पहले क्या लिखा भैया, भैया जो प्लानिंग की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट ही कहां से होती है, सिलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने से चालू होती है। ठीक, आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, फेथड सब कुछ आप क्या करते हो, इसी में डिसाइड कर लेते हो सबसे पहली स्टेप में। देन द मैनेजर सेटअप वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव। भैया मैनेजर को बिल्कुल बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव वगैरह सब डिसाइड करने पड़ते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी चीज के हो। देन इसका भैया डेवलपिंग प्लानिंग प्रमाइसेस। प्रमाइसेस रिफर्स टू द एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। भाई आपने कुछ एजम्पशंस मान के चल रहे हो जिनके बेसिस पर विच प्लान मेड, जिनके बेसिस पर आप ये क्या करोगे, प्लान बनाओगे। देन इसका भैया लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव। अभी अपन ने पढ़ा कि भाई जो जो भी अपने क्या हो सकते हैं, अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के जो जो भी रास्ते हो सकते हैं, वो सारे रास्तों को आप क्या करोगे, पहले तो लिस्ट बनाओगे। देन इसका दिया उस लिस्ट की फिर आप क्या करोगे भाई, उस लिस्ट का फिर आप क्या करोगे बेटा, इवेल्युएट करोगे कि यार उसमें से कौन कौन से चीजें जो हैं उनमें से अच्छी हैं, ठीक, और कौन कौन सी उनमें से चीजें बुरी हैं। मतलब जो भी एक बहुत सारे अल्टरनेटिव निकल के आएंगे तुम्हारे सामने, वो जो ऑब्जेक्टिव है उसको पाने के बहुत सारे, जैसे मान लो तुमको टॉप करना है तो भाई तुम पढ़ के कर सकते हो, रट के कर सकते हो, चीटिंग करके कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। ठीक, तो भाई तुम सबके प्रोज और कॉन्स देखोगे, मतलब कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें। फिर इसके बाद तुम क्या करोगे, द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड। आपने सब को इवेल्युएट कर लिया, उसके बाद आप भैया सबसे बेस्ट चीज को क्या करोगे, चुनोगे। ठीक, देन इसका भी क्या करोगे, अब आप बेटा उसको करोगे इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट मतलब ये क्या, देयर इज नो यूज ऑफ प्लान। आप भैया सिर्फ प्लानिंग करके बैठ जाओगे ना, अगर आप कदम नहीं उठाते हो ना बेटा, तो किसी मतलब का नहीं है। ठीक है, जिंदगी में भी यही है भाई। ठीक, अपन सोचते तो बहुत हैं, अपन ऐसे करके सोचते रहते हैं कि यार भाई हमको ये करना है, वो करना है, लेकिन भाई तुम कदम और जब तक नहीं उठाओगे ना, तुम कभी कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक, तो कदम तो आपको उठाना ही पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना, पहला ही कदम बस मुश्किल होता है, बाकी उसके बाद तो भैया सक्सेस ही सक्सेस है। ठीक है, चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, फॉलो अप। अब भैया क्या करोगे, जैसे ही तुमने प्लान को इंप्लीमेंट करा, ठीक है, पुट इन एक्शन फॉर इंप्लीमेंटेशन द प्लान और पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। आपने भैया उस प्लान को एक्शन में लेकर आ गए। अब उसका ये क्या करोगे, फॉलो अप लेते रहोगे। फॉलो अप मींस मॉनिटरिंग द प्लान रेगुलरली। आप भी उस प्लान को बार बार मॉनिटर करते रहोगे, सब सही चल रहा है नहीं चल रहा है, सब सही चल रहा है नहीं चल रहा है, क्लियर है। चलो अब अपन बात करते हैं एक नया टॉपिक। ये प्लानिंग की प्रोसेस तो ये हो गई है खत्म,
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना वो थोड़ी सी। अब अपन बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ प्लान। देखो हम प्लानिंग में क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे। तो प्लान कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो प्लान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल यूज प्लान और एक होता है स्टैंडिंग प्लान। ठीक, देखो सिंगल यूज प्लान मतलब ऐसे प्लान, हम ऐसी चीजों के लिए जब प्लान बनाते हैं जिनका इस्तेमाल बस हमको एक ही बार करना है, ऐसे प्लान जिनका इस्तेमाल हमको सिर्फ एक ही बार, सिंगल यूज, बस एक ही बार करना है, उन प्लानों को क्या बोला जाता है, सिंगल यूज प्लान। और ऐसे प्लान जिनका हमको बार बार इस्तेमाल करना है, उन प्लानों को क्या बोला जाता है, स्टैंडिंग प्लान। क्लियर है, यहां तक मीनिंग क्लियर है। अब भैया स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या आता है, तो भैया ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, मेथड। जबकि सिंगल यूज प्लान में बेटा सिर्फ दो हैं, प्रोग्राम और बजट। ठीक, तो अपन एक एक करके खड़ाक इनको देख लेते भाई, ये स्टैंडिंग प्लान और ये इसको। तो भैया सिंगल यूज प्लान क्या होता है, सबसे पहले तो भैया सिंगल यूज प्लान आर वन टाइम प्लान, एक बार प्लान होता भैया। ठीक, दे आर डिजाइन, दीज आर डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए भी हम ये प्लान क्या करते हैं, बनाते हैं। वंस अचीव्ड विल नॉट रिकर इन फ्यूचर। एक बार आपने उसको अचीव कर लिया, अब वापस से वही चीज को वो अकर होने नहीं वाली है, मतलब वापस से वो चीज होने वाली नहीं है, और आप उस प्लान का फिर वापस से इस्तेमाल भी करने नहीं वाले हो। ठीक, चलो अब इसका भैया इसकी कुछ विशेषताएं क्या क्या है, तो भैया सिंगल यूज प्लान आर यूज्ड वंस ओनली, बेटा एक ही बार इस्तेमाल होते हैं। प्रिपेयर टू मीट डिमांड, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन को मीट करने के लिए बनाए जाते हैं। दीज आर डिक्लेयर्ड व्हेन दैट सिचुएशन इज ओवर। ये भैया प्लान जो होते हैं डिस्कार्ड हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं जब प्लान, वो जो चीज होती है वो ओवर हो जाती है सिचुएशन। एवरी टाइम न्यू प्लान, हर बार कोई भी नई चीज आएगी तो नया प्लान बनाया जाएगा। अब अपन बात करते हैं स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, तो भैया स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं, इनको रिपीट यूज प्लान बोला जाता है। ठीक है, मतलब बार बार इनको क्या करते हैं अपन लोग, रिपीट करते हैं। दीज प्लान फोकस ऑन सिचुएशंस विच अकर रिपीटेडली। ये प्लान उसमें इस्तेमाल करे जाते हैं ऐसी प्रॉब्लम में जो बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। स्टैंडिंग प्लान आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार अपन क्या करते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं। अब इसका भी इनकी विशेषताएं क्या है, दीज आर रिकरिंग प्लान यूज्ड फॉर एन क्या इंडेफिनाइट पीरियड। बार बार, हर बार जितनी भी बार वो चीज होगी, हम हर बार उसको यही इस्तेमाल करेंगे। ठीक, जैसे भी मान लो कच्चा माल कैसे खरीदना है, तो उसका एक पूरा प्लान होगा। पहले भैया परचेज मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से अपना बिल पास करवाएगा, फिर वो परचेज मैनेजर जाएगा, जो भी सप्लायर्स होंगे उनका क्वालिटी देखेगा, और वहां से फिर चलते रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिर स्टोर वाले से बात करेगा कि इतने सामान को रखने की जगह है। तो ये पूरा एक प्लान है, तो बार बार वो इस्तेमाल होगा, जब जब भी रॉ मटेरियल खत्म होगा यही प्लान इस्तेमाल होगा। फिर इसका भी स्टैंडिंग प्लान आर स्टेबल इन नेचर, ये स्टेबल नेचर के होते हैं, मतलब बिल्कुल स्थिर होते हैं। दीज प्लान एक्ट एज गाइडलाइन, कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए भी यही प्लानों का इस्तेमाल किया जाता है। अब अपन बात करते हुए डिफरेंस बिटवीन सिंगल और स्टैंडिंग। सिंगल और स्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है, तो भैया सबसे पहला पॉइंट मीनिंग है, मैं बोल रहा हूँ नहीं करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत, पढ़ चुके अपन लोग, एक बार इस्तेमाल बार बार इस्तेमाल। फिर भैया एम, इनका मकसद क्या होता है, तो इनका मकसद ये होता है ऐसी चीजें जो नॉन रिकरिंग नेचर की है, जो नॉन रिकरिंग नेचर की है, उनको क्या करना भैया, प्राप्त करना। ठीक, फिर इसके बाद इनका मकसद क्या है, इट डेवलप्स एट एम फॉर दोज एक्टिविटीज विच आर रिकरिंग। ठीक, ऐसी चीजें जो बार बार होती हैं उनको अचीव करने के लिए भी ये प्लान बनाया जाता है। देन इसके लिए टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, जनरली शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और ये जो प्लान होते हैं ये लंबे समय तक चलते हैं। ठीक, देन इसका भैया कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इट हैज लेस स्टेबिलिटी, भैया इनमें स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि एक ही बार इस्तेमाल होते हैं, जबकि इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर इसका भैया स्कोप, तो भैया इनका स्कोप जाहिर से नैरो रहेगा क्योंकि एक ही बार इस्तेमाल होता है, और इनका स्कोप थोड़ा सा वाइड रहता है। ठीक, बस ऑलमोस्ट ये भी अपना टॉपिक हो गया आज का खत्म। ठीक, कल अपन स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान के अंदर की जो चीजें थी, पॉइंट्स, वो अपन कल की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, बस उससे पहले भाई आप लोग का प्यार चाहिए, तो प्लीज भाई सपोर्ट करो। ठीक, जितना ज्यादा शेयर हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करो एमपी टॉपर सीरीज को, ताकि भाई हम और लोगों तक पहुंच सके। ठीक, वैसे तो ये थ्योरी वगैरह सब लोग देख सकते हैं, सीबीएसई, एमपी बोर्ड सब, ठीक है, चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सी बोर्ड हो। ठीक, तो भाई प्लीज सपोर्ट करो। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा लोगों तक बताओ। थैंक यू।